उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को अपने 6 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा करने जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम लोगों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह जी। ये बताइए, एक बड़ा लंबा कार्यकाल कह सकते हैं कि कांग्रेस के संपूर्णानंद के बाद में भी कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रथम स्थान पर है, आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से ऐसे संत पुरुष, एक मटके पीठाधीश्वर, जिनका भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लंबा पार्लियामेंट का अनुभव रहा और उनको उत्तर प्रदेश की कमान दूसरे कार्यकाल में संभालने का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात उत्तर प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ जो कार्यकाल 5 साल का उनकी उपलब्धियों भरा रहा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे हो, विकास के लिए हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेके हो, वो इतना अनूठा रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तमाम मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार 37 साल के बाद एक इस तरह का नया कीर्तिमान बनाया कि दूसरी बार आदरणीय योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनी और वो निरंतरता के साथ सतत रूप से लोक कल्याण के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और जबरदस्त तरीके से विकास के लिए समर्पित भाव से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की नई दशा दिशा देने का आज काम हो सका है। जहाँ एक तरफ बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता था, अपराधियों का राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता था, दंगाइयों का उत्तर प्रदेश कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश अपनी प्रगति के नए स्टोन करने का काम कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि सिर्फ देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल रूप से लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ा है। और अभी जो GIS समिट हुआ उसने सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने का काम कर रहा है। अच्छा, अयोध्या में जिस तरीके से मंत्री जी राम मंदिर बन रहा है, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे वाराणसी की बात हो, तमाम तरीके की विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा भी करेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में जो है वो विकास की गंगा वहां पर बहती हुई नजर आएगी? निश्चित रूप से आज भी बह रही है, लेकिन और उसको समयबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ, और जहाँ जहाँ उसमें कील कांटे हैं, जहाँ जहाँ और अपेक्षा हैं और जन आकांक्षा हैं, उनको पूरा करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उसके लिए निरंतर रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री सतत रूप से उसका पर्यवेक्षण, निरीक्षण, निर्देशन करते रहते हैं। आज भी उसी पे हम लोगों के साथ समीक्षा का बैठक का आयोजन किया गया लोक भवन में 11 बजे। उसमें भी जो पिछले कार्य हैं उनकी प्रगति क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्या स्थितियां हैं और नई क्या क्या और वहाँ योजनाएं अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग देने जा रहे हैं, उस पर पूरी समीक्षा करने का काम और अगले प्लानिंग करने का काम संपन्न होगा। और ये निरंतरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन, निर्देशन और समीक्षा के दौरान हम लोगों को मिलता रहता है, जो हम लोगों के प्रेरणाकाली होता है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि नवरात्रि में चाहे वो बात करी जाए, दुर्गा सप्तशती की बात करी जाए, अखंड रामायण की बात करी जाए, इसकी बात ही विपक्षियों के खेमों में खलबली मच गई। कोई कह रहा है कि हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति विभाग पर सवाल खड़े कर दिए। जो 1 लाख की राशि दी जा रही है, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 10 करोड़ दी जानी चाहिए। संस्कृति विभाग का जो गठन है उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी सनातन संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने आदर्श, भारत का चरित्र, मूल स्वरूप आम जनता के सरोकार से जोड़ने का काम करें, अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निरंतरता के साथ काम करते रहें। यही विभाग का ही काम यही है कि हम कल्चरल रूप से किस तरह फलीभूत करने का काम करें, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें, अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपनी कल्चर, अपनी मान्यताएं, परंपराओं को किस तरह संवर्धित करने का काम करें, यही इसका उद्देश्य है। उसी के तहत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि योगी 2 की सरकार में जब मैं संस्कृति विभाग का जब मेरे पास दायित्व आया, तभी से पहली बार हर जिले में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, जो उस जिले के संबंधित कल्चरल एक्टिविटीज़, टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजना स्थानीय स्तर पर तैयार करके शासन को प्रेरित करने का काम करेगी। आपको ये भी याद होगा कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे, तो उसमें 11 से 15 तक इसी संस्कृति विभाग ने नोडल के रूप में काम किया था और हर घर तिरंगा फहरवाने का काम किया था। और हर जिले में 11 से 15 तक कल्चरल एक्टिविटीज
कल्चरल कार्यक्रम लगातार कराने का काम किया था। तो सतत रूप से प्रक्रिया, इसमें काहे की आपत्ति है? अखिलेश यादव लेकिन क्यों सवाल खड़े करते रहते हैं हर एक मुद्दे पर? आपने देखा है कि बीजेपी को वो घेरते रहते हैं। बीजेपी को घेरें या सरकार को घेरें, उनका दायित्व है कि उनको निरंतर, लेकिन अच्छे कामों में बार बार आपसे कहा हूँ, आप फिर कह रहा हूँ कि जो अच्छे काम हो उसमें उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए। यदि कहीं हम लोग गलत फिसलन पे जा रहे हैं, गलत तरीके से कहीं जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए और सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक विरोध निश्चित रूप से करें, सुझाव भी दें, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार लगातार विकास को लेकर आगे चल रही है और अखिलेश यादव को अच्छे मामलों पर हमेशा सलाह देनी चाहिए, ना कि हमेशा ही राजनीतिक तरीके से पलटवार करना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।